जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज फिर स्टार्ट करते हैं। विद्युत चैप्टर में आपको हमने क्वेश्चन नंबर 34 तक आपको हमने बताया था और आज हम 34 के आगे स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 35। विद्युत चैप्टर का अंकित प्रश्न। विद्युत आंकिक प्रश्न इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखिए 35 क्या कह रहा है। तो एक परिपथ है, ये एक परिपथ है, ये इस टाइप का, और इस परिपथ में वोल्ट की बैटरी है 9 वोल्ट। उसके पश्चात यहाँ एक प्रतिरोध जोड़ा गया है, रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट आपको दिया गया है ये इस प्रकार से, ये 3 ओम का प्रतिरोध है और ये 6 ओम का प्रतिरोध है और यहाँ 1 ओम का प्रतिरोध है। देखिए इस प्रकार से है। तो यहाँ देखिए क्या पूछा गया है, 1 ओम प्रतिरोध में क्वेश्चन पूछा गया है, 1 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा विभवांतर की गणना कीजिए। देखिए ये 1 ओम जो प्रतिरोध है, इस 1 ओम प्रतिरोध में धारा आई तथा विभवांतर की गणना करनी है। विभवांतर ज्ञात करना है। सीधा हम कह सकते हैं विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर ज्ञात करना है। चलिए देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सर्वप्रथम ये दोनों प्रतिरोध जो हैं किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम में जुड़े हैं तो हम इसे हम कहेंगे R1, इसे हम कहेंगे R2 प्रतिरोध, इसे हम कहेंगे R3 प्रतिरोध। तो देखिए R1 व R1 तथा R2 परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो R डैश मानेंगे। समांतर क्रम में है तो 1/R डैश। समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/R1 1/R2। ठीक है, तो 1/R1 की वैल्यू दी गई है 3 और R2 की वैल्यू दी गई है 6। तो आप इस हो जाएगा 6 और 3 का 6 आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 1 आएगा। 3/6 होगा, या हम कह सकते हैं R इक्वल टू हम कह सकते हैं 6/3। ये आपका डिवाइड करने पर 2 आएगा। R इक्वल टू 2 ओम। तो इस प्रकार R डैश की वैल्यू आ जाएगी 2 ओम। तो इस प्रकार से हमने R डैश की वैल्यू निकाली। अब ये दो प्रतिरोधों का एक प्रतिरोध आ जाएगा 2 ओम, और ये 2 ओम और ये 1 ओम जो है ये आपका किस क्रम में जुड़े हैं, ये आपके R डैश तथा R3 परस्पर किस क्रम में जुड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे। परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे। इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध R हो तो हम R मान लेंगे। तो R हो तो ये किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे। तो R इक्वल टू R डैश प्लस R3।
तो R डैश की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 2 ओम निकाली है, और यहाँ 1 ओम है, तो R इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 3 ओम। R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इस पूरे परिपथ का जो हमें तुल्य प्रतिरोध निकला, समतुल्य प्रतिरोध निकाला गया, वो 3 ओम निकल कर आ रहा है। तो हमें इस पूरे परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध 3 ओम ज्ञात है और विभवांतर दिया गया है 9 वोल्ट। तो R की वैल्यू है 3 ओम और टोटल विभवांतर दिया गया है आपको 9 वोल्ट। तो देखिए इस पूरे चालक में प्रवाहित धारा निकाल लेंगे, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो V की वैल्यू 9 दी गई है और R की वैल्यू 3 है, तो यह आपका 3 एम्पियर की धारा, इस पूरे संपूर्ण परिपथ में जो प्रवाहित धारा होगी वो 3 एम्पियर की होगी। तो अब जब हमें धारा का मान पता है तो इस 1 ओम प्रतिरोध में धारा कितनी बहेगी, 1 एम्पियर की धारा बहेगी। क्यों? क्योंकि यहां बहने वाली धारा I होगी और यहां 2 भागों में बटेगी, I1 धारा बहेगी और यहां I2 धारा बहेगी। ठीक है, और दोबारा ये धाराएं फिर यहां पर एक धारा में बदल जाएगी, धारा I में बदल जाएगी। अब ये धारा I जो होगी ये ऐसे प्रवाहित होगी, इधर प्रवाहित होगी, तो इस धारा I का मान क्या होगा, 3 एम्पियर। तो इस 1 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा क्या होगी, तो 3 एम्पियर। तो हम लिखेंगे 1 ओम प्रतिरोध में धारा लिख सकते हैं 3 एम्पियर। हम धारा बता सकते हैं 3 एम्पियर। तो ये आंसर है, ये आपका 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। ये धारा हमने बताई 3 एम्पियर आंसर आएगा। उसके बाद इसमें विभवांतर पूछा गया है, तो जब हमें धारा का मान ज्ञात है, हमें प्रतिरोध का मान ज्ञात है, तो विभवांतर भी निकल जाएगा। V इज इक्वल टू I इंटू R। तो I की वैल्यू 3 है और R का मान 1 है, प्रतिरोध कितना है, 1 है, तो 1 रखेंगे, तो विभवांतर आ जाएगा 3 वोल्ट लीजिए। इस प्रकार विभवांतर आ जाएगा 3 वोल्ट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये धारा आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा विभवांतर। तो इस प्रकार से हमने ये आंसर निकाला। ठीक है, नहीं ये आपका, ये आप इसको अलग करेंगे। ठीक है, तो ये आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, यहां आपका विभवांतर आंसर आएगा, यहां आपकी धारा आंसर ये आ जाएगा, धारा का आंसर ये है। तो इस प्रकार से हमने सॉल्व किया। आप इसको आसान तरीके से इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी में आप नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, नेक्स्ट आपका 36। तो 36 क्वेश्चन बताएंगे आपको। चलिए देखिए 36 क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन क्या है, 36 क्वेश्चन है, ये परिपथ है। तो ये परिपथ दिया गया है, क्या परिपथ है, ये इस प्रकार से यहां प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, ये इस प्रकार से है। यहाँ 3 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ 3 ओम का प्रतिरोध है, 3 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ भी 3 ओम का प्रतिरोध है, और यहाँ ये एमीटर है, पाठ्यांक, और यहाँ पर आपका दिया गया 3 ओम का प्रतिरोध है, और यहाँ 5 वोल्ट बैटरी, 5 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, 5 वोल्ट विभवांतर दिया गया है और ये 4 ओम दिया गया है। तो इस प्रकार से ये परिपथ है और इस परिपथ में आपको ज्ञात करना है एमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। आपको इस परिपथ में एमीटर का पाठ्यांक ज्ञात करना है, एमीटर में धारा का मान। देखिए एमीटर क्या होता है, एमीटर एक मापक यंत्र है जो धारा का मापन करता है, एमीटर धारा का मापन करता है और इसमें जो है इस एमीटर का पाठ्यांक या इसका मान क्या होगा या कितनी धारा को बताएगा, हमें यह ज्ञात करना है। इन 2 प्रतिरोधों के बीच धारा का मान हमें बताना है। चलिए देखिए, पहले हम
इस पूरे परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, सर्वप्रथम आप कहेंगे ये प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध R2 है, ये प्रतिरोध R3 है और ये प्रतिरोध R4 है। ठीक है, तो R1 व R2 किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो आप कहेंगे R1 तथा R2 प्रतिरोध 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 परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो देखिए R डैश हो तो हम कहेंगे ये श्रेणी क्रम में है तो R डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R1 की वैल्यू क्या है, 3 ओम है, R2 की वैल्यू क्या है, 3 ओम है। ठीक है, 3 लिखेंगे हम, 3 + 3, टोटल वैल्यू आ जाएगी 6 ओम। तो R डैश की वैल्यू आ जाएगी 6 ओम। ठीक है, इसकी 6 ओम आ जाएगी। अब ये R डैश 6 ओम है और ये R3 क्या है, 4 ओम है। तो 6 ओम और 4 ओम किस क्रम में होंगे, ये आपके समांतर क्रम में होंगे। तो हम कहेंगे R डैश तथा R3 परस्पर समांतर क्रम में जुड़ेंगे। इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या हो, R डबल डैश हो तो ठीक है, हम R डबल डैश मानेंगे। अब देखिए R डबल डैश क्या समांतर क्रम में है, तो 1/1 R डबल डैश इक्वल टू 1/R डैश प्लस 1/R3। ठीक है, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, इनकी वैल्यू हम रखेंगे, ये हम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इनकी वैल्यू हम रखेंगे, तो यहां पे रखेंगे R डबल डैश, तो 1/R डैश की वैल्यू हमने निकाली है 6, यहाँ 6 होगा, प्लस R3 की वैल्यू यहाँ 4 है तो 4 रखेंगे। ठीक है, और दोनों का लासा निकालेंगे तो आपका 12 आएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 5/12, या हम 1/R डैश इक्वल टू R डैश इक्वल डबल डैश इक्वल टू 12/5। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो यह आ जाएगा 2.4 ओम, लीजिए 2.4 ओम। अब यहाँ एक वैल्यू आ जाएगी R डबल डैश और ये आपका R4 किस क्रम में जुड़ेगा, श्रेणी क्रम में जुड़ेगा। तो हम कहेंगे R डबल डैश तथा R4 परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे। इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध R हो तो हम इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या मानेंगे, R मानेंगे। तो R इक्वल टू श्रेणी क्रम में है तो R डबल डैश प्लस R4। अब R डबल डैश की वैल्यू कितनी दी गई है, R डबल डैश की वैल्यू है आपने निकाली है 2.4 और प्लस R4 की वैल्यू है 3, तो टोटल मान आ जाएगा 5.4। R इक्वल टू 5.4 ओम। ठीक है, ये इस प्रकार से ये टोटल समतुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। और जब हमको समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात है तो R की वैल्यू हमें ज्ञात है, तो हम R की वैल्यू हमने ज्ञात की ली 5.4 ओम और V की वैल्यू हमें पता है, कितनी पता है हमें 5। तो हम क्या करेंगे, I की वैल्यू निकालेंगे, I इक्वल टू V/R। तो यहाँ 5
5/5.4, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 आएगा। अब 50 को 54 से भाग देंगे तो आएगी, मान आ जाएगा 0.925 आई इक्वल टू ये एम्पियर। तो इस परिपथ में टोटल जो धारा बहेगी ये धारा बहेगी, टोटल जो धारा बहेगी ये धारा बहेगी। आप ध्यान दीजिएगा, आपसे ये पूछा गया है इस पाठ्यांक का मान बताइए। आपसे इस संपूर्ण परिपथ में धारा नहीं पूछी गई है, आपसे इस एमीटर पाठ्यांक का मान पूछा गया है। तो देखिए यहां से धारा जो बहेगी वो आई एम्पियर की धारा होगी। ये आई 0.9, आई की वैल्यू 0.925 एम्पियर की धारा बहेगी, एम्पियर की, ठीक है। और ये धारा दो भागों में बढ़ जाएगी, यहाँ I1 में बढ़ जाएगी और यहाँ I2 में बढ़ जाएगी। इसका मतलब यह है 0.9, ये I1 जो है ये दो धाराओं में बढ़ जाएगी, 925 टू दो भागों में बढ़ जाएगी। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी दो भाग में 0.4, ठीक है, और 5, और उसके बाद आपका मान आ जाएगा ये 4, 6 और ये आ जाएगा 2। तो ये वैल्यू जो आई इक्वल टू जो दो भागों में बढ़ जाएगी तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 0.462 और I2 की वैल्यू जो आ जाएगी 0.462 एम्पियर। तो इस प्रकार से धाराएं दो भागों में बढ़ जाएंगी। यहाँ धाराएं I1 धारा इस प्रतिरोध में बहेगी और I2 धारा इस प्रतिरोध में। चूंकि समांतर क्रम में धाराएं दो भागों में बढ़ जाती हैं, देखिए कंप्लीट धारा है, यहां धारा दो भागों में बढ़ जाएगी। तो धारा दो भागों में बढ़ जाने पर जो होगी तो इस R1 तथा R2 में या 3 ओम इसके बीच जो है धारा आपकी बहेगी 0.462 एम्पियर की, और नेक्स्ट I2 में भी इस प्रतिरोध में भी धारा बहेगी 0.462 एम्पियर की। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये एमीटर का जो पाठ्यांक होगा वो बताएगा। आप कहेंगे एमीटर पाठ्यांक, एमीटर का पाठ्यांक में धारा, आप धारा I इक्वल टू बताएंगे 0.462 एम्पियर। तो एमीटर का जो पाठ्यांक होगा वो इतनी धारा बताएगा, क्योंकि ये कंप्लीट धारा दो भागों में बढ़ जाएगी, जिस धारा का मान होगा 0.462 एम्पियर। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चन नंबर 36 है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, और इसको आप सॉल्व करेंगे इस प्रकार से। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके बाद हम मिटाते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 आपको हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है क्वेश्चन नंबर? देखिए परिपथ है, ये परिपथ है, ये परिपथ है और इस परिपथ में ये प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध जुड़े हैं। ये एमीटर है, पाठ्यांक जो धारा के मान को बताता है। बैटरी है, ये आपकी कुंजी लगा दी गई है, कुंजी है ये बैटरी, प्लस माइनस एमीटर पाठ्यांक है, और ये धारा यहाँ से प्रवाहित होगी इस प्रकार से। इस प्रतिरोध ये R1 है, ये प्रतिरोध R2 है, ये प्रतिरोध R3 है, और ये प्रतिरोध R6, R5 और R4। इस प्रकार से ये प्रतिरोध हैं। देखिए इनके मान दिए गए हैं। R1 का मान दिया गया है 10 ओम, R2, R3 की वैल्यू दी गई है आपको 20 ओम दिया गया है, और R4,
R5 इक्वल टू R6 की वैल्यू दी गई है 30 ओम। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान तरीके से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है, ये 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, 12 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। और पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है इसमें पूछा जा रहा है कि प्रवाहित धारा तथा विभवांतर की गणना कीजिए। क्या पूछा जा रहा है, बताइए कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है तथा बैटरी से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। देखिए बैटरी से कितनी, देखिए इसका संपूर्ण प्रतिरोध पूछा जा रहा है और इस बैटरी से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो धारा पूछी गई है। 12 वोल्ट की बैटरी दी गई है, 12 वोल्ट की बैटरी दी गई है। इस पूरे परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध कितना है और 12 वोल्ट की बैटरी से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उस धारा का मान बताना है। चलिए देखिए पहले हम पूरे परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहां लास्ट से स्टार्ट करेंगे। R4, R5, R6 किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। तो आप कहेंगे R4, R5 तथा R6 परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो लीजिए। तो समांतर क्रम में जुड़े हैं तो आपका हो जाएगा 1/R डैश इक्वल टू 1/R3। R4 है, R4 प्लस 1/R5 प्लस 1/R6। ठीक है, R4, R5, R6 की वैल्यू जो है 30 है, 1/30, 1/30, 1/30। टोटल वैल्यू आ जाएगी 3/30, 1/R डैश। R डैश इक्वल टू आ जाएगा 3/30, 3 से डिवाइड करेंगे 10 ओम आ जाएगा। तो R डैश की वैल्यू 10 आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 ओम आ जाएगी। ठीक है, यहाँ R डैश की वैल्यू 10 ओम। अब ये जो है, अब यहाँ R2 और R3 आप किस क्रम में जुड़े हैं, हम लिखेंगे R2 तथा R3 परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं, परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध, इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश हो तो ठीक है। तो आपका 1/R डबल डैश इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R2। ठीक है, तो R2 और R3 दोनों के मान क्या हैं, R2 R3 के मान जो है 20 ओम है। तो हम यहां सॉल्व करते हैं। ठीक है, मार्कर बदल लेते हैं अपना। देखिए नेक्स्ट जो है आपका 1/R डैश R डबल डैश, R2 की वैल्यू क्या है, 1/R2 की वैल्यू क्या दी गई है, 20 ओम दी गई है। और 1/R3 की वैल्यू भी 20 दी गई है। तो ये आपका 20/1 प्लस 1 2/20 या 1/R डैश डबल डैश इक्वल टू R डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा 20/2। तो ये 10 आ जाएगा, 10 ओम। लीजिए R डबल डैश का मान भी 10 आ गया, R1 का मान भी 10 है। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ये प्रतिरोध का पहला प्रतिरोध होगा, ये दूसरा प्रतिरोध होगा, ये तीसरा प्रतिरोध होगा। तो तीसरा R डैश है, ये R डैश की वैल्यू 10 ओम आई है। और R डबल डैश ये हमने निकाला था, इसकी भी वैल्यू 10 ओम आई है। और R1 की वैल्यू भी 10 ओम है। लीजिए अब तीनों किस क्रम में है, तीनों श्रेणी क्रम में है। तो हम कहेंगे R1 R डबल डैश तथा R1 R डबल डैश तथा R डैश परस्पर किस क्रम में जुड़ेंगे, परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनके मध्य
इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध R हो तो ठीक है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R डबल डैश प्लस R डैश। ठीक है, R1 की वैल्यू क्या है, 10 है, R डैश की भी उसकी भी 10 है, आपका 30 ओम आ जाएगा, 30 ओम। लीजिए, संपूर्ण प्रतिरोध आ जाएगा, इस परिपथ का जो संपूर्ण प्रतिरोध होगा, इस परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध क्या आ जाएगा, 30 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब हमें बताना है इस परिपथ में इस 12 वोल्ट की बैटरी के द्वारा धारा, तो I इज इक्वल टू होता है V अपॉन R। तो V की वैल्यू आपको 12 वोल्ट दी गई है, 12 लिखेंगे, और R की वैल्यू 30 ओम आपने निकाला है। ठीक है, R की वैल्यू क्या निकाले हैं, 30। ठीक है, तो V 12 वोल्ट की है, R की वैल्यू, तो I धारा निकालनी है, तो ये आपका हो जाएगा 2 छंग 12, 15 दूनी 30, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 0.4 एम्पियर की धारा बहेगी। तो इस प्रकार से इस संपूर्ण परिपथ से कितनी धारा बहेगी, ये आंसर आ जाएगा। कितनी धारा बहेगी, 4 एम्पियर की धारा बहती है। तो इस प्रकार से इस पूरे परिपथ में बहने वाली धारा 0.4 एम्पियर की धारा बहेगी, और इस परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध क्या होगा, 30 ओम होगा। तो इस प्रकार से ये 37 क्वेश्चन नंबर को हमने सॉल्व कराया आपको। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपको हम बताएंगे। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है, आप रिवाइज करके इसको दोबारा से, इसको एक बार, 2 बार, 3 बार आप इसको समझिए, निश्चित रूप से आपको ये जल्दी समझ में आ जाएगा, प्रयास करेंगे तो। नेक्स्ट देखिए, 37 क्वेश्चन बता दिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 38 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, परिपथ दिया गया है, ये परिपथ है, ये इस प्रकार से यहां प्रतिरोध लगा है, ये इस प्रकार से यहां ये बैटरी से जोड़ा गया है, 6 वोल्ट की बैटरी से, 6 वोल्ट बैटरी दी गई है, प्लस माइनस, यहाँ 1 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ भी 2 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ 4 ओम का प्रतिरोध है, और यहाँ 2 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, और ये धारा I2 है, यहाँ बहने वाली धारा I2, यहाँ बहने वाली धारा I1, यहाँ I2, यहाँ I1। ठीक है, चलिए, तो इस परिपथ में देखिए पूछा गया है धारा I की गणना कीजिए। इस परिपथ में धारा I की गणना करनी है, केवल परिपथ में धारा I ज्ञात करनी है। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। देखिए, दोनों प्रतिरोध आपस में जुड़े हैं, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ये दोनों भी आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो हम इसे कहेंगे R1, इसे कहेंगे R2, इसे कहेंगे R3, और इसे कहेंगे प्रतिरोध R4। हम कहेंगे R1 तथा R2 परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, क्रम में जुड़े हैं, जुड़े हैं। इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध R हो तो, R डैश हो तो R डैश इक्वल टू आपका होगा, देखिए श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो R डैश इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, R1 की वैल्यू क्या दी गई है, 1 दी गई है, R2 की वैल्यू क्या दी गई है, 2 दी गई है, टोटल आ जाएगा 3 ओम। टोटल क्या आ जाएगा, R डैश इक्वल टू आ जाएगा 3 ओम। लीजिए, हमने इन दोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध निकाला, 3 ओम आ रहा है। अब इन दोनों के बीच में निकालेंगे, R3 और R4 के बीच में निकालेंगे, तो हम कहेंगे R3 तथा R4। ठीक है, ये 3 ओम आया। अब निकालेंगे R3 तथा R4 प्रतिरोध परस्पर
परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, क्रम में जुड़े हैं। इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश हो तो R डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा R3 प्लस R4। R3 की वैल्यू है 4 और R4 की वैल्यू 2, तो ये टोटल आ जाएगा R डबल डैश इक्वल टू 6 ओम। ये R डबल डैश। अब देखिए यहाँ इन दोनों प्रतिरोधों का एक प्रतिरोध 6 ओम का आएगा, 6 ओम आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3 ओम। तो R सिंगल डैश R डबल डैश दोनों किस क्रम में हो जाएंगे? समांतर क्रम में। तो हम कहेंगे R डैश तथा R डबल डैश परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध, तुल्य या समतुल्य कह सकते हैं, तो प्रतिरोध R हो तो R इक्वल टू 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R डैश प्लस 1 अपॉन R डबल डैश। R डैश की वैल्यू आपने निकाला है 3 ओम, R डबल डैश की वैल्यू आपने 6 ओम। ठीक है, तो दोनों का लासा आपका आ जाएगा 6, यहाँ 2 प्लस 1 3 अपॉन 6 या 6 अपॉन 3 आ जाएगा। R की वैल्यू 6 अपॉन 3, ये 2 आ जाएगा, तो R इक्वल टू 2 ओम। लीजिए, तो R इक्वल टू आ गया 2 ओम। तो परिपथ की परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध जो आएगा, समतुल्य प्रतिरोध 2 ओम आएगा। इस पूरे परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध क्या आएगा? 2 ओम आएगा। और इसमें पूछा गया है धारा का मान बताइए, तो I इक्वल टू V अपॉन R, I इक्वल टू V यहां कर देते हैं। तो I इक्वल टू, देखिए I इक्वल टू V अपॉन R। देखिए पूरा समतुल्य प्रतिरोध तो ये ज्ञात हुआ, अब टोटल धारा बता रहे हैं, तो I इक्वल टू V अपॉन R। V की वैल्यू 6 है, R की वैल्यू 2 है, तो आपका ये कट जाएगा, 3 बार डिवाइड हो जाएगा, 3 एम्पियर की धारा आ जाएगी। कितने एम्पियर की धारा बहेगी? इस परिपथ में 3 एम्पियर की धारा बहेगी। तो इस प्रकार से ये आंसर है, ये धारा का मान है, ये कुल प्रतिरोध का मान है। तो इस प्रकार से आपको हमने बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन बताया आपको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए ऐसा करते हैं, इस वीडियो में आपको यही 33, ठीक है, 38 क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस को बताएंगे हम। धन्यवाद।